में अगला प्रोडक्ट है दोस्तों डायबोडॉक। डायबोडॉक नाम से ही जाहिर है कि यह डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए काम करेगा। साथियों, डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो किसी इंसान के शरीर में अगर एक बार हो गया तो उसके मरने के बाद ही उसके साथ वह खत्म होगा। आप लोगों को डायबिटीज में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले होंगे, बावजूद उसके किसी को भी डायबिटीज के प्रोडक्ट में रिजल्ट में, डायबिटीज के बीमारी में किसी को भी इस प्रोडक्ट से रिजल्ट का आश्वासन, गारंटी तो छोड़ो, आश्वासन भी मत देना। दोस्तों, सबसे पहले डायबिटीज रोग को आप समझ लो, डायबिटीज रोग होता क्या है। डायबिटीज रोग मूलतः, मोटी भाषा में समझा रहा हूं, डॉक्टर नहीं बनाऊंगा आपको, मूलतः दो प्रकार का डायबिटीज होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है साथियों कि बच्चों के अंदर बचपन से ही बाय बर्थ जो पेनक्रियाज ग्रंथि होती है वो वर्किंग नहीं करती है। पेनक्रियाज का काम होता है इंसुलिन जनरेट करना, और इंसुलिन का काम होता है हमारे शरीर में बने हुए शुगर को, भोजन से बने हुए शुगर को ऑब्जॉर्ब करना, सोखना, उतना ही शुगर आगे भेजना जितना हमारे शरीर में जरूरत है। लेकिन अगर यह पेनक्रिया शुरू से ही काम ना कर रही हो, या फिर बढ़ती उम्र के साथ में खराब खान पान की वजह से पेनक्रिया अगर निष्क्रिय होने लग जाए तो वो इंसुलिन बनाना धीरे धीरे जनरेट कर देती है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे बजाज की प्लेटिना मोटरसाइकिल है, वो 100 सीसी की भी पूरी नहीं है। अब उस 100 सीसी की मोटरसाइकिल में फिर से मैं 2-3 नाम लेता हूं, परियार सर हो गए, और उसके बाद में आपके प्रकाश बिष्ट सर हो गए, और मान लो तरुण सूर्यवंशी सर हो गए। अब ये तीनों लोग उस 90 सीसी की मोटरसाइकिल में बैठ जाएं तो क्या होगा उस मोटरसाइकिल का? उसका इंजन बैठ जाएगा, वो काम समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, राइट? क्यों? उसके ऊपर आवश्यकता से अधिक लोड डाल दिया गया। तो अगर हम शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अगर हम जंक फूड, बर्गर, पिज्जा खाते हैं, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा हो रही है। लीवर क्या करेगा? अपनी तरफ से बला टाल करके वो काम थोप देगा किसके ऊपर? उस खाने को पचाने की बजाय क्या कर देगा? पेनक्रियाज की तरफ धकेल देगा। पेनक्रियाज को बोलेगा कि तू अधिक इंसुलिन बना। पेनक्रिया अपनी आवश्यकता से अधिक ताकत लगा करके आवश्यकता से अधिक इंसुलिन बनाएगी। अब जब आप किसी भी मानव शरीर से या किसी भी मशीन से उसकी क्षमता से अधिक काम कराओगे तो क्या होगा? वह उसकी नित समय से पहले ही उसके कमजोरी आ जाएगी, खराब हो जाएगी, या वो मर जाएगी। मशीन हो, फिर वो चाहे वो इंसान हो। यही काम पेनक्रिया के साथ होगा। तो जब जब आप बर्गर, पिज्जा खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, शराब पी रहे हो, शराब में सोडा और बर्फ डाल करके पी रहे हो, रात को आप गरिष्ठ भोजन कर रहे हो, तो दोस्तों आप अपने लीवर और पेनक्रिया के साथ में अन्याय कर रहे हो। लीवर और पेनक्रिया सबसे पहले आपको धोखा देने वाला, ये बात याद रखना। तो पेनक्रिया धीरे धीरे काम करना बंद करेगा, शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा आपके शरीर में। क्यों? क्योंकि अब इंसुलिन पूरी मात्रा में बन नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम कहां है? ब्लड में या यूरिन में? कहां से शुरू हो रही है? पेनक्रिया से। कहां से? पेनक्रिया से। तो पेनक्रिया के अगर सेल डेड हो चुके हैं तो जो मरी हुई चीज है, क्या उसे जिंदा किया जा सकता है? लेट मी टेल माय डियर फ्रेंड्स, जो पत्ता सूख गया है क्या उसे हरा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। तो इस बात को आप समझिए कि जो पेनक्रिया के जो सेल डेड हो चुके हैं उनको जीवित नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप अंग्रेजी दवाई का सेवन कर रहे हैं, या आपको कोई भी ऐसा पेशेंट मिलता है, तो आप समझिए, चाहे कोई भी अंग्रेजी दवा खा रहा है या फिर चाहे कोई हमारा डायबोडॉक क्यों नहीं ले रहा है, कोई भी आयुर्वेदिक दवा क्यों नहीं खा रहा है, शुगर कम नहीं हुआ है शरीर में, शुगर का लेवल कम हुआ है। कैसे? जैसे ये गिलास है, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई देगा। ये गिलास है, इस गिलास में मैंने चाशनी बनाई, और चाशनी बनाई, यहां तक मीठा बनाया, यहां तक भर करके इसे रख दिया। ये पीने योग्य नहीं है, इसे पिया नहीं जा सकता, इतना मीठा, वोमिटिंग हो जाएगी। अब क्या किया जाए? इसको पीने योग्य कैसे बनाया जाए? इसमें हम क्या कर देते हैं? 4 ढक्कन करेले का रस मिला देते हैं, तो क्या होगा? यह पीने योग्य हो जाएगा। लेकिन पीने योग्य होगा, इसमें जो 20 चम्मच चीनी मिली हुई है, वो चीनी से जो शुगर का गुण है, वो शुगर का गुण खत्म नहीं होगा।
इसी प्रकार से डायबिटीज का पेशेंट अगर कोई अंग्रेजी दवाई ले रहा है, अगर कोई इंसुलिन ले रहा है, अगर कोई आयुर्वेदिक दवाई ले रहा है, आयुर्वेदिक औषधि ले रहा है, तो भी उसका पैनक्रियास ठीक नहीं हो सकता। पैनक्रियास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में ठीक हो सकते हैं, उसके बीटा सेल वापस एक ही कंडीशन में काम करना शुरू कर सकते हैं कि अगर वह सुबह शाम 5 किलोमीटर सुबह 5 किलोमीटर शाम को वॉक करना शुरू कर दे, गरिष्ठ भोजन की जगह पर फाइबर पा जाए, रात को खाना ना खाए, शराब खाना पीना छोड़ दे, मीट खाना छोड़ दे, बर्गर पिज्जा चॉकलेट चाउमीन छोड़ दे, चावल छोड़ दे, आलू छोड़ दे, चाय छोड़ दे, मीठा छोड़ दे, तो हो सकता है उसके पैनक्रिया को रिलैक्सेशन मिले। उसको जब शरीर में ही जब ग्लूकोज कम जाएगा तो उसको इंसुलिन कम जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस एक कंडीशन में केवल डायबिटीज का पेशेंट ठीक हो सकता है, अन्यथा वो जिएगा भी डायबिटीज के साथ और मरेगा भी डायबिटीज के साथ। अब दोस्तों, हमारे इस प्रोडक्ट से ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिनका कि इंसुलिन बंद हो गया, जिनकी मेडिसिन परमानेंट बंद हो गई है, ये सच बात है, लेकिन बावजूद उसके डायबिटीज क्या है ये मैंने आज आपको समझाया है। तो प्लीज आप अनाड़ी लोगों की तरह बिहेव मत करना, अनपढ़ लोगों की तरह रिएक्ट मत करना, नहीं तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, नहीं तो कोई डॉक्टर आपकी बेइज्जती कर देगा। ये दावा मत करने लग जाना कि हमारा प्रोडक्ट डायबिटीज पूरी तरह से ठीक कर देता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। हो सकता है उसे पूरे जीवन हमारा प्रोडक्ट लेना पड़े, हो सकता है साल भर लेना पड़े, हो सकता है 6 महीने लेना पड़े, हो सकता है 3 महीने में ही कंट्रोल हो जाए, लेकिन वो तभी हो पाएगा जो दोस्तों जब वो खान पान और फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग और आपके नॉनवेज, जंक फूड, अल्कोहल, इन सब चीजों को छोड़ेगा। इस डायबिटीज के पेशेंट के साथ में दोस्तों प्रॉब्लम ये होगी कि इसके नसों में जब ब्लड में जब इसके वेन्स में शुगर जब चला जाता है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा होने की वजह से ये सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, अर्थात ये थक जाता है, इसको थकान होती है। चाहे वो पुरुष हो महिला हो, वो कमजोर हो जाते हैं, अपने आप को वीकनेस फील करते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट को इसीलिए हम थंडर ब्लास्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि थंडर ब्लास्ट का काम ही ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है, नसों में ब्लॉकेज को खत्म करना है, ब्लड को प्यूरिफाई करना है, मांसपेशियों में ताकत देना ही थंडर ब्लास्ट का काम है। इसीलिए हम थंडर ब्लास्ट देते हैं। महिलाओं को शरीर में केवल थकान होती है, लेकिन पुरुषों के साथ में एक प्रॉब्लम और हो जाती है, और वो प्रॉब्लम होती है क्या? उनकी मैरिड लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। दे आर नाउ नॉट एबल टू वेल कंडीशन टू परफॉर्म इन मैरिड लाइफ, सो दैट्स व्हाई they have to take thunder blast along with Diberdoc. Diberdoc हमें उन्हें देना ही देना चाहिए। ऐसे पेशेंट को, वो चाहे 35 साल की उम्र हो, चाहे वो 50 साल की उम्र हो, डायबिडोक के साथ में थंडर ब्लास्ट को उसे लेना ही चाहिए, उसे देना ही चाहिए। क्यों लेना और क्यों देना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया कि थंडर ब्लास्ट का क्या काम है और क्यों उसे देना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। बात आ गई समझ में? तो अब यहां पर मैं आपको साथ साथ कॉम्बिनेशन भी बताते रहूंगा कि किसके साथ में क्या देना चाहिए। उसके बाद में अगर कोई डायबिटीज के साथ में कोई ब्लड प्रेशर का भी पेशेंट है तो अकेले डायबिडोक के साथ में थंडर ब्लास्ट ना दें, डायबिडोक के साथ में कार्डियोडोक और थंडर ब्लास्ट भी दें। अब अगर कोई बहुत उम्र दराज व्यक्ति है और अगर उसकी डाइजेशन सिस्टम पुअर है तो मैं आपको लीवोडॉक भी देने के लिए उसे रिकमेंड करूंगा। दोस्तों, अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपको रिजल्ट मिले तो आप इन प्रोडक्टों के फायदों के बारे में जरूर सामने वाले को बताओ। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में मत रहना कि मैं यहाँ पर इसे 2 प्रोडक्ट दे दूं तो मेरा कमीशन बन जाएगा, इस चक्कर में मत रहना। अगर आपको किसी को किसी प्रॉब्लम के लिए दे रहे हो ना तो सही प्रोडक्ट देना, सही कॉम्बिनेशन देना, ताकि आपको रिजल्ट मिल सके, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और आप नेगेटिव ना हो। उस कस्टमर का, उस पेशेंट का हमारे लिए ठीक होना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना ज्यादा हमारा यहाँ पर आत्मविश्वास बने रहना है, जितना हमारा यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर, इस प्रोडक्टों के ऊपर भरोसा बने रहना जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा ही भरोसा टूट गया, अगर हमारा ही आत्मविश्वास टूट गया ना, तो जो सपने लेकर के हम इस कंपनी में आए हैं ना, वो सपने हमसे छिन जाएंगे और वापस हम उसी जिंदगी में चले जाएंगे जहां से हम आए थे, और इस बिजनेस से मिलने वाले लाभ को हम लाभ से वंचित हो जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि हमने भी एसएलपीएस वेलनेस कभी ज्वाइन की थी।
तो आप ये मत सोचो कि कितना महंगा प्रोडक्ट है, आप ये मत सोचो कि यार इतना महंगा प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर किसी को लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़े तो उसको 35 से 40 लाख रुपया देना पड़ेगा। वैसे भी हिंदुस्तान में डोनर कम है, लेकिन अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो 35 से 40 लाख रुपए अपने लीवर को ट्रांसप्लांट कराने के लिए खर्च करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा ना। तो अगर 35 से 40 लाख रुपए अगर वो खर्च कर सकता है तो फिर 15,000 रुपए क्यों नहीं खर्च कर सकता? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आप उसे इस प्रोडक्ट से क्या उसके जीवन में बदलाव हो सकता है ये समझाने में नाकामयाब हो, इसीलिए 15,000 रुपए उससे अधिक लगते। राइट माय डियर फ्रेंड्स? ओके, इसको लेने का तरीका, डायबरडॉग को खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है और थंडर ब्लास्ट को खाना खाने के 1.5 घंटे बाद लेना है। क्वांटिटी 15 से 20 ml कितनी भी ले सकते हो, लेकिन डायबरडॉग के साथ में आपको एक चीज करनी है। क्या? डायबिटीज के साथ में, ब्लड प्रेशर के साथ में क्या करना है कि जो अंग्रेजी दवाई खा रहा है उस अंग्रेजी दवाई को बंद नहीं करवाना है, क्योंकि आयुर्वेद 30 दिन से 72 दिन का समय लेता है शरीर में प्रतिक्रिया दिखाने में। तो अगर आपने डायबिटीज के पेशेंट को आज अंग्रेजी दवा छुड़वा दी और उसने आपका डायबरडॉग लेना शुरू किया तो उसका डायबिटीज लेवल एकदम से इंक्रीज कर जाएगा। हमारा प्रोडक्ट हो सकता है उसके 30 दिन बाद काम करना शुरू करे, तो वो आपका प्रोडक्ट पहले दिन ही उठा करके नाली में फेंक देगा, बोलेगा इससे तो मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। समझ में आ गई बात? फिर से याद दिलाना चाहूंगा, ये दवाई नहीं है, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के वो रस है जो इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। राइट माय डियर फ्रेंड्स?